कहानी का नाम चांदी के बर्तन। शिवाली खुश निगाहों से रमा आंटी को निहार रही थी। उचक उचक कर हर इवेंट में भाग लेती रमा आंटी का उत्साह देखने लायक था। अवसर था बच्चों के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन का। शिवाली का कितना मन था कि मम्मी जी पापा जी भी स्कूल चले। आज तो उन्हीं का फंक्शन था, पर हमेशा की तरह उन्होंने घर में रहना ही पसंद किया। गौरव एक ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में वैसे ही शहर से बाहर थे। मन मारकर शिवाली को अकेले ही हारने को लेकर स्कूल आना पड़ा था। अरे शिवाली बेटी, कैसे हो? रमा आंटी ने पुकारा तो शिवाली प्रणाम करते हुए उनके पांव छूने झुकी, पर आंटी ने उसे बीच में ही बाहों में भर लिया। मैं ठीक हूँ आंटी, आपको सभी इवेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते देख बहुत अच्छा लगा। आपके जोश और उत्साह से तो हमें सीखना चाहिए। चलो, तुमने तारीफ कर दी तो मन को सुकून मिला, वरना मैं सोच रही थी कि लोग कह रहे होंगे कि बासी कड़ी उबाल खा रही है। नहीं आंटी, आप ही क्या, सभी को देखिए, सब उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। वाकई आप सभी को इतने अच्छे मूड में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भाई साहब भाभी जी आज भी नहीं आए? रमा आंटी का स्वर गंभीर था। हाँ आंटी, देखिए ना, मैंने कहा भी आप ही का फंक्शन है। पर वे कहने लगे दिवाली की बहुत थकान हो गई है, घर पर ही आराम करेंगे। ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, उम्र हो गई है उनकी। उनका मानना है कि कोई गंभीर बीमारी न होते हुए भी बुढ़ापा अपने आप में ही एक बीमारी है। हर वक्त थके थके और अपने आप में ही लगे रहते हैं। कभी कभी तो मैं और गौरव यह सोचकर खुद को अपराधी सा महसूस करने लगते हैं कि पापा किए रिटायरमेंट के बाद उन्हें यहाँ लाकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अपार्टमेंट में कुछ और लोगों के माता पिता भी साथ रहते हैं। हम चाहते हैं कि मम्मी जी पापा जी उनके साथ ही सुबह पार्क में घूम ले। मेरी एक मुंह फट पड़ोसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने उन्हें घर में कैद कर रखा है। पूरी बात बताते बताते शिवाली का मुंह रुआंसा हो गया था। अरे कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं ही वक्त निकाल कर किसी दिन उनसे मिलने आती हूँ। जी आंटी, अवश्य, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आंटी और उनके घर वालों से विदा लेकर शिवाली ने आर्य को खोजा और उसके हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर चल पड़ी। सबके दादा दादी आए थे। वे सभी स्पोर्ट्स में भाग भी ले रहे थे। मेरे दादा दादी क्यों नहीं आए मम्मा? आर्य ने मासूमियत से पूछा तो शिवाली के कदम और भी भारी हो उठे। बेटे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थकान महसूस कर रहे थे। तुम भी अब बहुत थक गए हो, सो जाओ। घर आएगा तब मैं उठा दूंगी। रमा आंटी ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया, वे अगले दिन ही आ गई। छुट्टी का दिन था। गौरव टूर से लौट आए थे। वे और शिवाली बालकनी में बैठकर चाय का लुत्फ उठा रहे थे। शिवाली ने आंटी को टैक्सी से उतरते देखा तो भागकर उन्हें रिसीव करने नीचे आ पहुंची। आपने बहुत अच्छा किया जो आज छुट्टी के दिन आ गई। अब पूरा दिन रुकिएगा, रात को खाना खाकर जाइएगा। मैं और गौरव आपको छोड़ आएंगे। मैंने घर आकर मम्मी जी को बताया था कि आप स्कूल में मिली थी। वे भी आपको खूब याद कर रही थी। अभी देखना, आपसे मिलकर कितनी खुश होंगी। बातें करते करते दोनों ऊपर आ पहुंची थी। गौरव ने भी आकर बुआ जी के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। आर्य नजर नहीं आ रहा, वह सो रहा है। आंटी, अभी उठाती हूँ, आप तब तक मम्मी जी पापा जी से मिल लें। पापा जी कमरे में अखबार पढ़ रहे होंगे और मम्मी जी पूजा घर में हैं। दूर के रिश्ते की नंद रमा जी को देखते ही सावित्री जी का चेहरा खिल उठा। सामने ही पूजा की चांदी के बर्तनों का ढेर लगा था। वे उठने की चेष्टा करने लगी तो रमा जी ने उन्हें जबरदस्ती बिठा दिया। मैं 5 मिनट में
भाई साहब से मिलकर आती हूँ। यहीं बैठकर बातें करते हैं, मैं पूरा दिन यहीं हूँ। रमा जी 5 की जगह पूरे 25 मिनट लगाकर लौटी तो सावित्री भाभी को अपना इंतजार करते पाया। शिवाली बता रही थी तुम उसे आर्य के स्कूल में मिली थी। हाँ, आप और भाई साहब क्यों नहीं आए? कितना अच्छा प्रोग्राम था। सब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने कितना एंजॉय किया। शिवाली और आर्य आए दोनों को बहुत मिस कर रहे थे। अब क्या बताएं, हमसे तो यहाँ घर से बाहर निकला ही नहीं जाता, किसी को जानते ही नहीं हैं हम यहाँ। भाभी, बाहर निकलोगी तभी तो जानोगी सबको। आसपास भी हमारे जैसे ही लोग हैं। हमें संकोच होता है। हमारे शहर की बात अलग थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन बोलचाल सब कुछ अलग है, मॉडर्न है। हमारी उम्र की औरतें भी सलवार सूट में घूमती हैं। हमने तो सारी जिंदगी सीधे पल्ले की साड़ी में गुजार दी, कभी उल्टा पल्ला भी नहीं डाला। अब यहाँ सलवार सूट कैसे पहन ले? शिवाली ने कहा आपसे पहनने को? नहीं, वो कुछ नहीं कहती, पर हमें तो लगता है ना कि हमारी वजह से कहीं उन लोगों को शर्मिंदगी न उठानी पड़े। कहीं किसी ने अंग्रेजी में कुछ बोल दिया और हम ना समझ पाए, ना जवाब दे पाए तो? आप बेकार की बातें सोचकर खुद ही परेशान हो रही हैं और घर वालों को भी परेशान कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता। अरे इतनी फुर्सत किसे है? आज की जनरेशन वैसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। उनकी सोच आधुनिक है क्योंकि यह वक्त की जरूरत है, पर वे अपने संस्कार नहीं भूले हैं। रीति रिवाजों के नाम पर होती ढकोसलेबाजी से वो दूर भागते हैं, पर बुजुर्गों के का सम्मान करना बखूबी जानते हैं। वो चाहते हैं कि घर के बुजुर्ग खुश रहें, स्वस्थ और समृद्ध रहें। तीज त्योहार अन्य विशिष्ट पर्व उत्सव पर उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। सावित्री जी ध्यान से ननद की बातें भी सुन रही थी और साथ साथ चांदी के बर्तन भी सावधानी से चमकाए जा रही थी। रमा जी का ध्यान उनकी बातों पर भी था और गतिविधियों पर भी। सावित्री जी की टिप्पणी से रमा जी को यह तो समझ आ रहा था कि भाभी की सोच उनसे अलग है, पर कितनी अलग? भाभी, आपका यहाँ मन तो लग रहा है ना? आपकी बराबरी के लोग होंगे इधर। हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते तो कैसे पता चले? वैसे भी लोगों से मिलने जुलने घूमने फिरने की उम्र ही नहीं रही अब हमारी। सच तो ये है कि अब हम किसी काम के ही नहीं रह गए हैं। तो कहीं जाए ना जाए, किसी से मिले या ना मिले, किसी को क्या फर्क पड़ता है? रमा जी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी भाभी पर निराशावादी दृष्टिकोण पूरी तरह हावी है और समय रहते उनसे उन्हें इससे नहीं निकाला गया तो वे अवसाद की स्थिति में भी आ जा सकती हैं। उनका हाथ बटाने के उद्देश्य से रमा जी ने कुछ बर्तन अपनी ओर खींचकर साफ करने आरंभ कर दिए। लाइए, मैं करवा देती हूँ। पर भाभी, आपने ये बर्तनों का ढेर निकाला किस लिए था? अरे कमाल करती हो। दीपावली पूजन के लिए निकाले थे। और किस लिए? पर क्या जरूरत थी? इनके बिना भी तो काम चल सकता था। प्रत्युत्तर में सावित्री जी ने घूर कर देखा तो रमा जी बोल उठी, नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपको इन्हें सहजना संभालना पड़ रहा है। व्यर्थ ही परेशानी हो रही है। बाहर जो रूटीन के स्टील के बर्तन हैं उन्हीं से काम चला लेती। इन्हें बाहर निकाल कर काम लेती रहेंगी तो ये खराब नहीं हो जाएंगे? आखिर इतने कीमती हैं। सावित्री जी ने प्रत्युत्तर में अपनी ननद को ऐसे देखा मानो उसने
कोई बहुत बेवकूफी वाली बात कह दी हो। अरे मेरी भोली ननंद रानी, समय समय पर बाहर निकालती रहती हूँ, लेती रहती हूँ, वापस साफ करती रहती हूँ, तभी तो इनकी चमक और खूबसूरती बरकरार है, वरना अंदर रखे रखे काले नहीं पड़ जाते। भाभी, आपको निर्जीव वस्तुओं का इतना ख्याल है और सजीव वस्तुओं का जरा भी नहीं। क्या मतलब? सावित्री जी बुरी तरह चौंक उठी। मेरा मतलब है, आप भाई साहब और खुद को भी तो कभी कभी बाहर निकाल सकते हैं, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिलजुल सकते हैं, उनके और घर वालों के साथ हंस बोल सकते हैं। आपके बहू बेटे, यहाँ तक कि आपका पोता भी आपके साथ के लिए तरसता रहता है। पर हम तो समझते थे कि अब किसी को हमारी जरूरत नहीं रह गई है। सावित्री जी अभी भी असमंजस की स्थिति में थी। आपकी यही सोच गलत है, जिसे आपको बदलना है। आज परिवार में हम बड़े बुजुर्गों की स्थिति इन चांदी के बर्तनों की तरह ही है। वक्त के साथ साथ इनका प्रयोग घटता जा रहा है, पर इनकी महत्ता कम नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ साथ इनका मूल्य बढ़ता जा रहा है। इन्हें घर में पाकर, सहज कर, औरों को दर्शाकर घर वाले गर्व महसूस करते हैं। इनके घर में रहते हुए भविष्य को लेकर एक सुरक्षा भाव बना रहता है। घर में इनकी उपस्थिति घर की शांति, उन्नति और समृद्धि को दर्शाती है। इनकी मौजूदगी घर के बाहर के वातावरण में एक अलौकिक पवित्रता ले आती है, जिसके वशीभूत घर के सदस्य सुख और आनंद के सागर में गोते लगाकर अद्भुत सुकून महसूस करते हैं। सावित्री जी विस्फारित नेत्रों से कभी सामने साफ करके रखे हुए चांदी के बर्तनों को निहार रही थी, तो कभी अपनी ननद को। वे और उनके पति कभी इस सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने बारे में क्यों नहीं सोच पाए? आपको इन बर्तनों से बहुत लगाव है ना भाभी? हाँ बिल्कुल, अपनी जान से भी ज्यादा सहज कर रखती हूँ मैं इन्हें। आपको इन निर्जीव चीजों से इतना मोह है क्योंकि ये बरसों से आपके साथ है। फिर आप तो हार्ड के इंसान है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि इतने बरस आपके साथ रहने के बाद अब बच्चों का आपके प्रति मोह खत्म हो गया होगा? आप और बच्चे दोनों ही एक दूसरे को अपना सारा वक्त तो नहीं दे सकते, पर कुछ विशिष्ट अवसरों पर एक दूसरे से मिलकर, आशीर्वाद देकर, प्यार करके, वो अपनी अनुपस्थिति दर्शाकर एक दूसरे को गौरवान्वित और संतुष्ट तो महसूस करवा सकते हैं। इससे न केवल उन्हें बल्कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप ही तो ने कहा था कि किसी वस्तु की सार संभाल उसके उसे उपयोगी और मूल्यवान बनाए रखना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन आपने आपको उपयोगी और दूसरों की नजरों में मूल्यवान बनाए रखना इंसान के अपने हाथ में होता है। रमा जी की बातों ने सावित्री भाभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्यों उन्होंने और उनके पति ने खुद को दुनिया से काट सा लिया था, खुद ही अपने आप को बोझ मानकर कहीं वे वाकई घर वालों के लिए बोझ तो नहीं बनते जा रहे? वक्त के साथ बूढ़ा तो हर इंसान को होना है, पर खुद को उपयोगी और मूल्यवान बनाए रखकर वह खुद भी खुश रह सकता है और दूसरों को भी खुश रख सकता है। मम्मी जी, चाय नाश्ता लगा दिया है। आप रमा आंटी और पापा जी को लेकर लॉबी में आ जाएं। गौरव भी नहा चुके हैं, बस आ ही रहे हैं। शिवाली ने की पुकार सुनाई दी तो सावित्री जी जैसे चौंक गई। उन्होंने फटाफट चांदी के सारे बर्तन समेटे और पेटी में रख दिए। उनके डाइनिंग टेबल पर पहुंचने तक बाकी लोग भी आ चुके थे। शिवाली रसोई में चाय छान रही थी तो मैं शिवाली के पास जा पहुंची। लंच में शकरकंद की खीर मैं बनाऊंगी। गौरव और आर्य दोनों को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। शिवाली आश्चर्य और खुशी से मम्मी जी को देखने लगी। गौरव दीपक जलाने पूजा घर की ओर बढ़ रहे थे। शिवाली ने सबके घर प्यालों में चाय उंडेलना आरंभ ही किया था कि पूजा घर से गौरव की पुकार सुनाई दी। माँ, आपने यहाँ से चांदी के बर्तन हटा लिए क्या?
हाँ, क्यों? क्या हुआ? सावित्री जी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। पूजा घर में कदम रखते ही एकदम खाली सा महसूस हुआ। लगा जैसे मंदिर की आभा ही चली गई। गौर से देखा तो पता लगा चांदी के सारे बर्तन गायब हैं। चांदी के बर्तन थे तो पूजा में भव्यता और पवित्रता का आभास होता था। रमा जी ने भेद भरी मुस्कान से अपनी भाभी को देखा। सावित्री जी भी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। अभी नाश्ता करके सारे बर्तन वापस पूजा में सजा देती हूँ। नहीं, रहने दो। आपको उन्हें सहेजने रखने में तकलीफ होगी। अरे, तकलीफ कैसी? पूजा कर तो वैसे भी पूरा मैं ही सहजती सहजती रख संभालती हूँ। बात समाप्त करने से पूर्व सावित्री जी ये जोड़ना भी नहीं भूली, अपनों के लिए कुछ करने में तो हमेशा खुशी ही मिलती है। हंसते खिलखिलाते नाश्ता करते उस परिवार को देखकर एक ही बात कही जा सकती थी कि दीपावली चली गई थी पर अभी रौनक पीछे छोड़ छोड़ गई थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी चांदी के बर्तन कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।